HTML की इस वीडियो में हम लोग टेबल बनाएंगे। एक दूसरी टेबल है, एक पहले हम लोग बना चुके हैं। अब एक एडवांस टेबल यानी कि रो स्पैन कॉलम स्पैन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको सेल को आपस में मर्ज करना है। जैसे MS वर्ड में हम लोग सेल्स को आपस में मर्ज कर देते थे, एक सेल को एक साथ एक कर देते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमको आपस में सारी सेल को क्या करना है, मर्ज करना है। तो कैसे मर्ज करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने टेबल बनाया और फिर लास्ट में आकर के टेबल टाइप को क्या करना है, कर देना है, क्लोज कर देना है। अब टेबल के अंदर क्या होती है, रो होती है। रो बनानी है हमको, देखो यहाँ पर ये रो है, रो बनानी है हमको, ठीक है। तो रो बनाने के लिए हमने क्या काम किया कि हमने TR टैग लगाया, TR, और फिर हमने यहाँ पर TR को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब TR के अंदर कितनी सेल है, TR के अंदर 1 2 3 4 4 सेल है। तो यहाँ पे हमको 4 बार क्या लगाना पड़ेगा, TH लगाना पड़ेगा। 4 बार हमको TH लगाना पड़ेगा। TH, TH सेल, सेल के लिए होता है TH या TD। अगर हेडिंग वाली सेल है तो TH, अगर डाटा वाली सेल है तो TD। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, सीरियल नंबर, और फिर यहाँ से हमने TH को क्या कर देना है, बंद कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, टाइमिंग, स्टूडेंट्स नेम, और यहाँ से TH को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग, और उसके बाद यहाँ से TH को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और फिर उसके बाद टाइमिंग के बाद आ रहा है हमारा फी, तो यहाँ पे हमने फी को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। TH को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट में TR क्या, क्लोज हो गया। अब क्या करना है कि हमारी सीरियल नंबर वाली जो सेल है, सीरियल नंबर वाली सेल को क्या करना है, दो सेल के बराबर मर्ज कर देना है। दो सेल, देखो इसके सामने कितनी रो है, सीरियल नंबर के सामने देखो एक ये रो है और एक ये रो है, दो रो है इसके सामने, यानी कि इसको दो रो के बराबर दो सेल को मर्ज करना है। तो हम क्या काम करेंगे, सीरियल नंबर में TH में लगाएंगे रो स्पैन, क्या लगाएंगे, रो स्पैन इक्वल टू 2 लिखेंगे। फिर स्टूडेंट नेम में देखते हैं क्या है, तो स्टूडेंट नेम जो है ये भी है, इसके सामने कितनी है, एक दो रो है, तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, रो स्पैन इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, टाइमिंग वाली में देखते हैं चल करके। तो टाइमिंग वाले के सामने तो एक ही रो है, लेकिन टाइमिंग वाले के नीचे दो कॉलम है। टाइमिंग में नीचे दो कॉलम है, यानी टाइमिंग वाली सेल को दो कॉलम के बराबर इसका साइज करना पड़ेगा। तो टाइमिंग वाली पे आते हैं, और टाइमिंग वाली पे आने के बाद यहाँ पे कॉल स्पैन लगाते हैं, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 करते हैं। फिर वापस फीस के लिए, फीस कैसी बनानी है, तो देखो फीस, तो फीस के लिए फीस के नीचे कितने कॉलम, 1 2 3 है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे कि कॉल स्पैन इक्वल टू क्या करेंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। ये काम करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि देखो ये सेल है, इस सेल के सामने कितनी रो है, 1 2, इस सेल के सामने कितनी रो है, 1 2। तो इसमें रो स्पैन लगेगा 2, इसमें रो स्पैन लगेगा 2, जैसा कि हमने यहाँ लगा रखा है, रो स्पैन 2, रो स्पैन 2। तो क्या होगा कि हमारी जो ये वाली सेल होगी, इसकी जो लंबाई होगी, हाइट जो होगी, दो रो के बराबर हो जाएगी। अब ये टाइमिंग वाली जो सेल है, इसके नीचे दो कॉलम है, यानी कि इसकी चौड़ाई दो कॉलम के बराबर करनी है। तो यहाँ पर देखो टाइमिंग में हमने लगाया कॉल स्पैन इक्वल टू 2। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आता है फी, फी में 3 कॉलम है, तो फी वाली सेल को हमको 3 कॉलम के बराबर करना है। तो देखो यहाँ पे कॉल स्पैन हमने 3 लिख दिया, तो एक रो हमारी बन गई। अब हमको दूसरी रो बनाना है, तो दूसरी रो बनाने के लिए हमने वापस यहाँ पे TR टैग लगाया, और फिर यहाँ पे हमने TR टैग को क्या कर दिया, TR टैग को हमने बंद कर दिया। अब इस दूसरी रो में कितनी सेल हैं, तो दूसरी रो में जाकर के देखते हैं, तो ये पहली रो में 1 2 3 4 थी, और दूसरी रो में 1 2 3 4 5 है। ये 5 सेल बना होगा, इन आउट एडमिशन मंथली एग्जाम। तो यहाँ पे हमने TH लगाया, क्योंकि ये भी हमारी हेडिंग है TH। तो यहाँ पे हमने लिखा इन, और फिर यहाँ पर TH को बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पर TH लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा आउट, और यहाँ पे हमने TH को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर हमने यहाँ पर TH लगाया, और TH लगाने के बाद हमने लिखा एडमिशन, और यहाँ पर TH को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर TH लगाया, TH के बाद हमने यहाँ पे मंथली, और फिर यहाँ पर TH को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया।
फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टीएच लगाया और टीएच के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन की फीस और फिर यहाँ पर टीएच क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और लास्ट में आकर के टीआर बंद हो गया। तो ये दूसरी रो में कितनी सेल है, पहली रो में 4 सेल है और दूसरी रो में कितनी 5 सेल है। देखो 5 बार हमने टीएच लगाया, यहाँ देख लो ये 1 2 3 4, पहली रो में 4, दूसरी रो में 1 2 3 4 5 और फिर तीसरी में क्या 1 2 3 4 5 6 7 रो है। तो हम तीसरी रो बनाने जा रहे हैं। तो तीसरी रो बनाने के लिए वापस यहाँ पे टीआर लगाओगे और फिर इस रो के अंदर 7 है, लेकिन ये टीडी है, टेबल का डाटा है, हेडिंग नहीं है। टेबल का डाटा 01 और फिर यहाँ पर हमने टीडी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर दूसरा नंबर स्टूडेंट का नाम, ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम जुलेखा खान और फिर यहाँ से हमने टीडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आने का टाइमिंग, तो यहाँ पर टीडी लिखा, आने की टाइमिंग यहाँ पर कोई भी लिख दो, इन 10 बजे और फिर यहाँ से टीडी क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पर टीडी लिखोगे, जाने की टाइमिंग 11 बजे और फिर यहाँ से टीडी क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पर एडमिशन फीस, तो यहाँ पर एडमिशन फीस 500 रुपीज और फिर यहाँ पर टीडी क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पर टीडी लगाओगे, मंथली फीस 1500 रुपए और फिर यहाँ पर टीडी क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फिर यहाँ पर टीडी एग्जामिनेशन फीस 750 रुपए और यहाँ से टीडी क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। और फिर यहाँ पे वापस टीआर को क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे। कितनी 1 2 3 4 5 6 7 से 7 हो गई। कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करने के लिए बोलेगा, तो हमने नाम दे दिया टेबल डॉट एच टी एम एल, डबल बी हो गया हमारी टेबल के नाम में, टेबल डॉट एच टी एम एल और यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसका सैंपल इंटरनेट में देखना है, तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलोगे, कंट्रोल ओ करोगे, कंट्रोल ओ करने के बाद डेस्कटॉप में जाओगे, क्योंकि हमारी सारी फाइल डेस्कटॉप में सेव हो रही है, 2 टेबल है, लेकिन हमारी वाली टेबल कौन सी है, जिसमें डबल बी है। ओके कर दिया, तो देखो हमारी ये टेबल बन के आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारी वो लाइंस नहीं आ रही है। लाइंस लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन लाने के लिए यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा बॉर्डर इक्वल टू 2 पॉइंट, कंट्रोल एस करेंगे और अब यहाँ पर आकर के F5 करेंगे, देखो यही बॉर्डर आने लगे। ठीक है, इसमें कलर वाला लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको लगा सकते हैं, बॉर्डर कलर इक्वल का साइन और यहाँ पे बॉर्डर कलर हमने दे दिया ब्लू, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे आकर के F5 करेंगे, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐसी टेबल HTML में बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे रो जोड़ते चले जाना है हमको। वापस हमको यहाँ पर टीआर क्या करना है, वापस हमको टीआर यहाँ पर ओपन करना पड़ेगा, टीआर और टीआर के अंदर पहली सेल टीडी और टीडी के अंदर दूसरा नंबर आ गया और यहाँ पे टीडी क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर यहाँ पर हमने लिखा टीडी और फिर यहाँ पे हमने लिखा सना खान और उसके बाद यहाँ पर टीडी को बंद कर दिया। फिर यहाँ पे हमने लिखा टीडी और आने जाने की टाइमिंग, तो इनको भी 10 से 11 कर देते हैं और यहाँ से टीडी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर यहाँ पर जाने की टाइमिंग टीडी 11 बजे और यहाँ पे टीडी को हम बंद कर देते हैं। फिर वापस यहाँ पर एडमिशन फीस कितनी है, 700 रुपए और फिर यहाँ पे टीडी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे मंथली फीस कितनी है, 1200 रुपए और फिर यहाँ पर टीडी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस है 550 रुपए और फिर यहाँ पे टीडी क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टीआर को बंद कर देते हैं, F5 करते हैं। यहाँ पर इंटरनेट में देखो यहाँ पर ये दूसरी रो आ गई। अब यहाँ पे क्या है कि ये मंथली में कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई टेबल बंद नहीं हुई, यहाँ पे टीएडी बंद नहीं हुआ है। कंट्रोल एस करेंगे और F5 करेंगे, ये देखो हमने ये ऐसी टेबल बना ली। अब क्या करते हैं, बार बार टाइप नहीं करते, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, तो 4-5 रो हमारी ये ऐसे बन गई। अब इसमें क्या लगाना है, इसमें फोटो लगानी है, इसमें क्या लगानी है, फोटो लगानी है। तो फोटो लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं कि वापस यहाँ पे जाते हैं नोटपैड में जाने के बाद यहाँ पर टेबल के अंदर ये ब्लू कलर दिया, टेबल के अंदर फोटो नहीं लगाते हैं, हम बीजी कलर लगाते थे, बीजी कलर और बीजी कलर करने के बाद इक्वल का साइन लगाते हैं और यहाँ पर बीजी कलर दे दिया हमने स्काई ब्लू
कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर जाकर के F5 कर देंगे तो F5 से देखो यहाँ पर इसका कलर क्या हो गया, स्काई ब्लू हो गया। लेकिन अगर कोई फोटो लगानी है तो चलो हम लोग फोटो भी लगा लेते हैं, लेकिन फोटो को हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको फोटो को छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के वो फोटो इसमें पूरी टेबल में क्या होगी, दिखेगी। तो एक फोटो को हम छोटा कर लेते हैं। आप लोग फोटोशॉप सीख चुके हो, नहीं तो फोटोशॉप की वीडियो पड़ी हुई है लिस्ट में, आप लिस्ट में जाकर के फोटोशॉप की वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम नेचर में गए और नेचर में जाने के बाद हमारी ये फोटोज हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो इनमें क्या करते हैं कि हम इनको छोटा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे ये मॉर्निंग वाली फोटो है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए क्या काम किया कि इसके ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इमेज साइज पे गए और यहाँ पर कितना है, सेंटीमीटर में, तो ये हमने इसको छोटा कर लेना है। हमने इसको 10 सेंटीमीटर दे दिया और इसको भी 10 सेंटीमीटर दे दिया और इतना करने के बाद ओके कर दिया। तो ये हमारी फोटो क्या हो गई, ये हमारी फोटो छोटी हो गई। ठीक है, अब इस फोटो को हम वहां पे लगाना चाहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा छोटी हो गई, दिख ही नहीं रही है। फिर से कोई दूसरी फोटो लेते हैं, इसी का सिलेक्शन किया, इसमें राइट क्लिक किया, इमेज साइज में गए और यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज 100 को 25% कर दिया, 25% कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये देखो हमारी फाइल क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव एज करा लेते हैं, नहीं तो ओरिजिनल वाली छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसको बैक नाम से, बैक नाम से इसको क्या करा लेते हैं, सेव करा लेते हैं। बैक नाम से इसको सेव करा दिया, सेव करा दिया। अब यहाँ पे जाते हैं और इसका पूरा पाथ लिख देते हैं, इस फोटो का बीजी कलर को हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं बैक, GROUND, बैकग्राउंड। और फिर यहाँ पे हमने इसका पाथ लिख दिया डी के अंदर क्या, वॉलपेपर्स, वॉलपेपर्स। और वॉलपेपर्स के अंदर आपका आता है क्या, नेचर, नेचर के आता है वेब, वेब के अंदर है क्या, बैक डॉट जेपीजी। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर इंटरनेट में जाएंगे, F5 करेंगे, देखो वो फोटो क्या हो रही है, दिख रही नहीं दिख रही है आप लोग को, देखो हल्की हल्की वो फोटो दिखाई दे रही है। अब बहुत बड़ी फोटो है इस वजह से नहीं आ रही, अगर हम टेबल का साइज बड़ा कर दें तो दिखने लगेगी, या फोटो का साइज हम और क्या करें, छोटा करें। तो फोटो का साइज और छोटा नहीं करते हैं, टेबल की बढ़ा देते हैं। विड्थ इक्वल टू 100% कर दिया, HEIGST हाइट इक्वल टू 100% कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे और F5 करेंगे, देखो हमारी ये टेबल इस तरीके से बन जाती है। तो जब भी आपको ऐसी टेबल बनानी हो तो आप यहाँ पर टेबल टैब के यूज के साथ रो स्पैन एंड कॉलम, कॉल स्पैन का यूज करके ऐसी टेबल आप बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इतने ही सीखेंगे।